अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। एक सच्चा वाक़या हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे जो हमारे सामने ही हुआ। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इस वाक़या से। 3 से 4 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये तो कोई शॉकिंग खबर नहीं है। आए दिन लोग जा रहे हैं, पैदाइश हो रही है, लोग इंतकाल फरमा रहे हैं। पर उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें गौर करने वाली थी। जैसे कि जो शख्स का इंतकाल हुआ वो बहुत सेहतमंद और बहुत यंग थे। हमेशा के जैसे वो खाना खाए, सोने की तैयारी करे, पर उनको ये खबर नहीं थी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। 9:30 के आसपास वो 10 मिनट के लिए उठकर अपनी बीवी को हक करते और कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमसे जो भी गलती हुई। बस इतना कह के वो शख्स इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिरी लम्हा उन्होंने अपनी बीवी के साथ बिताया और बहुत यंग है माशाल्लाह से। उनके 2 बेटी 3 बेटे हैं। और ये जो मौत थी ना, हमारे मोहल्ले के लिए एक शॉकिंग मौत थी, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस शख्स का इंतकाल हो चुका है। क्योंकि वो बहुत सेहतमंद थे, कोई बीमारी नहीं थी, उनका दुकान है, सब कुछ किया उन्होंने। नेक्स्ट डे दुकान की तैयारी करके आई थी। छोले चने की दुकान थे, वो रात पे भिगो के सोए कि सुबह उसकी बना कर लेकर जाना है। पर उसको वो खबर ही नहीं थी कि वो जो छोले चने वो भिगाए उसको वो बेचने नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से उसका इंतकाल हो गया। सब तरफ खबर फैलती है और बहुत से लोग जिन्होंने बस उस पर शामिल हुए, उनके भी आंखें नम थी, क्योंकि ये आसान मौत नहीं थी। कोई प्रिपरेशन नहीं थी। 1 सेकंड के लिए भी किसी ने नहीं इमेजिन किया था कि ये मौत हो गई है, पर हकीकत यही थी। वहाँ पे देखने को हमें ये मिला कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत तकलीफ़ हुई होगी उन लोगों को। और जनाजा उठने के बाद सबके आंसू ऑलमोस्ट सूख चुके थे। सब लोग खाने की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया था जिस दिन मैयत हुई। बस हो गया रोना, रो लिए ना, अब लोगों को खाने की पड़ी है। उसके ही 2 से 3 दिन बाद उनका चहर्रम हुआ। जो चना वो भिगा कर गए थे कि नेक्स्ट डे दुकान पे यूज़ करना है, वो चने उनके चहर्रम के लिए यूज़ किया गया। छोले बनाए गए, पूड़ियाँ बनाई गई उनके चहर्रम में। उस शख्स को ज़रा भी खबर नहीं था कि जो छोले और चने उन्होंने भिगाए हैं वो अपने चहर्रम के छोले और चने भिगाए, उस पर यूज़ हुआ। उसके बाद 20 केजी गोश्त का ऑर्डर दिया उन लोगों ने चहर्रम के लिए, जो कि हमारी दोस्त के घर पे ही दिलाई थी वो ऑर्डर। तो वो हमें पता चला। और ये सब के बीच में लोग भूल गए कि जो चले गया है उनके लिए बैठ के तसल्ली से पढ़े। बहुत ज़्यादा हमारे अब्बू के करीबी थे, तो हम उनके कुरान खानी में गए थे। कुरान खानी में एक सिर्फ ओल्ड लेडी मेरे पास बैठी हुई थी जो पढ़ रही थी, और उनके घर पे कोई नहीं है जो कुरान बैठ के पढ़े या उनको सवाब के लिए सोचे। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था। 2 हम और वो बूढ़ी लेडी बैठकर हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी। और उसके बाद उनके घर पे लड़ाइयाँ हुई, सोच सकते हो आप। और वो लड़ाइयाँ क्या हुई पता है? क्योंकि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि जो गोश्त आए हैं किसी को नहीं मिला। कोई ग्रेवी के साथ ही खाना खाए दोपहर का, कोई तो जस्ट एक आलू की पीस के साथ में खाया, बोटियां नहीं मिली। इस चीज़ पे लोग लड़ रहे हैं। आप समझ पा रहे हो क्या दौर चल रहा है? जो शख्स इस दुनिया से चला गया, जिसने अपने घर को संभाला, कमाई खिलाई, हलाल कमाई, सब वो चीज़ें दी, लेकिन उस शख्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि बैठ के उनको सवाब पहुंचाने के लिए कुछ करे। नहीं, लोग खाने की तरफ भाग रहे हैं, लोग बोटियाँ के पीछे पड़े हैं।
तो ये है हमारे मुआशरे की हकीकत। क्या लगता है लोग हमारे मरने के बाद हमें कुरान पढ़कर भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। जीता जागता एग्जाम्पल देख कर आए हम, कोई नहीं भेजने वाला। आप गए, आंसू सूख गए 1 से 2 दिन, बस लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। तो मेरी सबसे गुजारिश है, अपनी मौत की तैयारियां खुद करें। कोई भी आपके मरने के बाद कुरान पढ़ के नहीं बख्शने वाले। बहुत बिजी दुनिया है, मोबाइल का दौर है यहाँ पे, चुटकियों में लोग मोबाइल से काम कराते हैं। यूट्यूब पे बड़े बड़े ब्लॉग आते थे ना, अब वो शॉर्ट व्लॉग आ रहे हैं, 1 मिनट पे पूरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अपनी मौत की तैयारी खुद करें। आप कब्र पे तड़पोगे, आपके घर वाले नहीं। इस बात को याद रखें हमेशा के लिए। एक मौत आने की देरी है। लोग नाम भूल जा रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा कि फलाने की डेट हो गई। लोग आपके नाम क्या रखते पता है? लाश आ गई, मैयत उड़ गया, जनाजा निकल गई। ये है हमारी हैसियत। लोग हमारा नाम भूल जाएंगे और हम लोगों को राज़ी करने पे लगे हुए हैं। वो लोग जो हमारे लिए तसल्ली से बैठकर 5 मिनट की दुआएं नहीं करेंगे, एक पारा नहीं भेजने वाले हम। और उस लोगों के लिए हम अपनी आखिरत ख़त्म कर रहे हैं, आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ये दुनिया तो फ़ना हो जानी है ना। अल्लाह ने कुरान में तो कह दिया, ये दुनिया धोखे के माल के सिवा कुछ नहीं है। और एक बहुत बड़ी हमारी हकीकत है वो मौत। और हमारी ज़िंदगी में मौत कब आ जाए वो डेट हमें नहीं बताई गई। तो हमें हमेशा अपनी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि जब हमें मौत के फरिश्ते लेने आए तो हमें अफसोस ना हो कि हमने तैयारियां नहीं करी। काश हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता। ये काश नहीं होना चाहिए। हर समय अपने अमाल के साथ तैयार रहें। लोगों के भरोसे ना छोड़ के जाए कि आपके बच्चे आपको कुरान पढ़ के बख्शेंगे। ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप गए, आप कब्र पे अपनी सज़ा काटोगे। कोई आपकी कब्र पे नहीं लेटेंगे। आपको करनी है। आप हो अपनी रिस्पॉन्सिबल। आप करो अपनी तैयारी के साथ रहो। बिना तैयारी के जाएंगे, ज़िंदगी बहुत बुरी होगी। आखिरत कभी ना ख़त्म होने वाला ज़िंदगी है। दुनिया में जैसे तैसे गुजारा कर ले, कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुनिया बर्बाद हो गई चलेगा, आखिरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आखिरत कभी ख़त्म नहीं होगी, इस बात को याद रखें।